अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय जैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग। कास्ट हिस्ट्री के एक और वीडियो के साथ बंदा खिदमत में हाजिर है। खुशामदीद तो कह दो। अच्छा, आज हम बात करेंगे मिरासियों के बारे में। मिरासियों की अब क्या बात करें। कोई इनको भांड कहता है तो कोई नाचने गाने वाले, कोई खान साहब मौला खुश रखे, और कोई कहता है झूठे कुरैशी। लेकिन हकीकत में मिरासी कौन है? क्या ये कास्ट है या फिर किसी तंज का नाम है? अगर कास्ट है तो कैसे बनी? अगर तंज है तो कास्ट का नाम क्यों यूज किया जाता है इसके साथ? इनकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ से आए हैं ये लोग? दुनिया में ये लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं? इनकी कितनी इकसाम होते हैं? और सिर्फ यही नहीं, और किस किस मजहब के साथ इनका ताल्लुक है? किस किस मजहब में मिरासी पाए जाते हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वो सब जानने से पहले वीडियो को भी से लाइक करना होगा। बाद में भूल जाते हो यार, और मेरा लाइक रह जाता है। नहीं आने वाला तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस तरह की वीडियो आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेंगे, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिरासी उर्दू जुबान के लफ्ज मिरास से निकला है, जिसके मायने विरासत के हैं। ये बेसिकली हिंदुस्तान की कौम है, और सिर्फ कौम ही नहीं बल्कि बहुत मशहूर कौम है, जो ना सिर्फ इंडिया में मुकीम है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इसके अलावा यूरोप में भी काफी तादाद में आबाद है। मिरासी कौम पेशावराना तौर पर अंसाब के माहिर, धूम और रकास होती है। तारीख में इस कौम के बारे में मशहूर था कि इस कौम के अफराद अपने अहले इलाका के खानदानों के शजराए नसब इजाद करने में और याद रखने में जिद्दत रखते हैं। इनके इस टैलेंट को उर्दू में इल्मुल निसाब और इंग्लिश में जेनेलॉजी कहते हैं, मतलब किसी घराने का नसब नामा याद रखना। बरसगीर में भी खानदानों का नसब मालूम करना हो तो इन लोगों की खिदमत हासिल की जाती थी। इसके अलावा इन लोगों को रकास और महफिल सजाने के लिए खास तौर पर दावत दी जाती थी, क्योंकि इस कम्युनिटी के लोग अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक टीम की शक्ल बनाकर इंट्रोड्यूस करवाते थे, ताकि लोग इनको शादी ब्याह और दूसरे इवेंट पर बुलाएं, इनको दाद दें, इनकी तारीफ और इनको कुछ पैसे भी मिल जाएं। अगर हम पुरानी बात करें तो पाको हिंद की तकसीम से पहले इंडिया के शुमाली इलाकों में इन मिरासियों को हिंदुओं की नीच जात शूद्र के करीब करीब, लेकिन उनसे कुछ बेहतर समझा जाता था, जिनमें से ज्यादातर तकरीबन 80% लोग मुसलमान हो गए और ऊंच नीच का फर्क खत्म हो गया और इनको दूसरों की तरह इज्जतदार इंसानों की हैसियत मिल गई। जबकि कुछ मिरासियों का ये दावा है कि वो हकीकत में हिंदुओं की चरा नामी बरादरी से ताल्लुक रखते थे, जो कि खश्तरियों से जाकर मिलती है। 13वीं सदी ईस्वी में इस कौम के बहुत सारे अफराद, जैसा कि मैंने बताया 80% लोग, 13वीं सदी ईस्वी में इस कौम के बहुत सारे अफराद, जैसा कि मैंने बताया 80% लोगों ने उस वक्त के मशहूर सूफी शायर अमीर खुसरो के हाथों इस्लाम कबूल किया। जबकि शुमाली हिंदुस्तान के मिरासी 5 सैली ग्रुपों में मुनकसिम हैं, जिनके नाम अबल, ओसला, वेद कट्टू और केलाट के हैं। इन लोगों के रस्म और रिवाज अंसाब की मानद दूसरी बरादरी राय भट्ट से मिलते जुलते हैं। इन लोगों के अलावा मिरासी कौम की एक और बरादरी बनवारिया भी कहलवाती है, जो असलन दास्तान गो थी, लेकिन उन्हें गवाइयों और भांड की हैसियत से याद किया जाता है। दोस्तों, नगमा सुराई के दौरान मिरासी कौम पखवाज का इस्तेमाल करते थे। इस बना पर इनको कुछ इलाकों में पखवाजी भी कहा जाता है। ये कौम अपने मुतल्लिकीन के अंसाब को हिफज करने में और उनको सीना ब सीना मुंतकिल करने में खास इम्तियाज रखती है। इसी बिना पर शादी ब्याह के मौकों पर इनसे खास मदद ली जाती है। माहिर निसाब की हैसियत से मिरासी कौम नसब खान के लक़ब से भी मशहूर है, और इस कौम के अफराद शुमाली हिंदुस्तान के तकरीबन हर इलाके में आबाद हैं। रिवायती तौर पर ये लोग शादी ब्याह की तकरीबात पर गीत गाते हैं, लेकिन इस कौम की कुछ बरादरियां गीत संगीत से रिलेटेड कागजी फूल की सनत से भी वाबस्ता है। इसके अलावा पंजाब के कई इलाकों में इन लोगों की खूब पजीराई होती है, इसीलिए वहाँ इनकी कसीर आबादी मौजूद है। ताहम कुछ बरसों से इंडिया में पंजाब के ये बहुत से मिरासी पंजाब से हिजरत करके राजस्थान, बिहार, गुजरात, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में जा बसे हैं। और अगर पाकिस्तान में मिरासी खानदानों की बात करें तो इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी इनकी कसीर तादाद मौजूद है। पाकिस्तान में मिरासी कौम की ज्यादातर बरादरियां अहले तशी से ताल्लुक रखती हैं, और इनकी कसीर तादाद नोहा ख्वां और जाकिरीन के साथ अशूरा जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा ये लोग फन और आर्ट के शोबे में रहकर अच्छी तफरीह मुहैया करने वाले भी पाए जाते हैं। दुनिया में अगर मजाक और तफरीह की बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद इस कौम के लोग सबसे मशहूर फनकार माने जाते हैं। पाकिस्तान में इस कौम से बहुत से मशहूर मौसीकार और थिएटर के बहुत उम्दा फनकार निकले हैं, जिनके इस टैलेंट की पूरी दुनिया दाद देती है। दोस्तों, मिरासियों की मातरी जुबान वैसे तो पंजाबी है, लेकिन उर्दू भी इन लोगों में बहुत अच्छी से बोली जाती है। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पंजाब में ये हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनकी ज्यादा तादाद देहातों में मुकीम है, जहाँ ये अपने अपने इलाकों और वहाँ के रस्म रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मिरासियों ने अपने इलाके में रहने वाली दूसरी कौमों से भी खुद को मंसूब कर रखा है। शुमाली और वस्ती पंजाब के कुछ मिरासी खानदानों ने खुद को खान साहब के नाम से मशहूर कर रखा है, और इनकी इस हरकत को देखकर हकीकी खान बहुत बुरा फील करते हैं। जबकि कुछ इलाकों में मिरासी कौम के कुछ खानदानों ने खुद को कुरैशी कौम के
अलकाब से भी नवाजा हुआ है। इस वजह से बहुत से असल कुरैशियों को भी लोग मजाक में मिरासी कह देते हैं। हालांकि कुरैशी बहुत अच्छी और शुरू से मुस्लिम कौम है, जिसके अबाउट मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई, अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। इस सब के बाद आपको ये भी बताता चलूं कि ये कौम सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है बल्कि हिंदुओं और सिखों में भी पाई जाती है। अब आप बताएं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। पुरानी वीडियोस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।